भग रागो भग दोषो भग मोहो सो भगवा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम एवं जय भारत। आ, तथागत भगवान बुद्ध के नमन के साथ साथ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करता हूँ। और आज की जो धम्म चर्चा है उसकी शुरुआत करता हूँ। आपको पता है कि हम आज बुद्धा निधम्मा के जो पंचम भाग है, जो पांचवा अध्याय है, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो चर्चा जो है वो बहुत ही संक्षिप्त में हम करेंगे, मात्र बहुत ही 45 मिनट्स में करने की कोशिश रहेगी समेटने की। तो आप देखें कि ये जो शीर्षक है, बाबा साहब ने जो पंचम खंड बुद्धानि धम्मा में जो पांचवा जो अध्याय है उसका नाम दिया है संघ। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जो चार जो जो अध्याय है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जब संघ की बात आती है, मतलब संघ जैसे ही हम सुनते हैं, आप लोग भी पहले से संघ के बारे में जानते हैं, तो आपके मन में क्या बातें आती हैं संघ से लेकर के, है ना। और फिर आप बाबा साहब को इसमें देखें कि बाबा साहब ने संघ को किस तरह से प्रस्तुत किया हुआ है। और अ, आपको पता होगा या नहीं भी पता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है संघ है, चूंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले त्रिशरण किया, फिर भीम वंदना भी किया। तो बुद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न है, तो संघ बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व रहा है बौद्ध धर्म में। मतलब संघ के बिना बौद्ध धर्म अधूरा है। तो तीन ज्वेल में से एक ज्वेल संघ है। तो आमतौर पे मैं ये देखता हूँ कि संघ को लेकर के समकालीन समाज में दो तरह की बातें होती हैं। एक तो ये है कि संघ यानी कि भिक्षु संघ, आमतौर पे ऐसे ही देखा जाता है कि संघ जैसे ही बोलते हैं तो भिक्षु संघ, ये लोगों के मन में आमतौर पे ऐसे धारणाएं आती हैं। लेकिन संघ का मतलब उपासक संघ भी उसमें शामिल है, तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ आप ये विचार करें कि संघ को बाबा साहब ने किस रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। और जो अभी जो दो विचारधाराएं हैं, कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि संघ जो है बाबा साहब ने भिक्षु संघ की कोई महत्व नहीं दिया, उसकी आलोचना की। इस तरह की बातें आपको सुनाई देगी। और ऐसा लोग बोलने वाले मिलेंगे, कुछ ऐसे संदर्भ देंगे कि वहां पे उन्होंने ऐसे भाषण में ये बात कही। लेकिन कोई भी बात जब कही जाती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है, उसको हमें समझना चाहिए। और तब हम संघ को, मैं बाबा साहब की जो आइडिया है संघ के बारे में, वो हम ठीक से समझ पाएंगे। तो वहाँ कहीं दूर जाने की जरूरत है नहीं, यहीं पे बाबा साहब ने संघ करके किताब ही लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय ही है संघ। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो वह स्पष्ट हो जाएगा। तो एक तो विचारधारा ये है कि संघ की आलोचना, एक विचारधारा ये है कि जैसे संघ जो आमतौर पे एक संघ की जो संकल्पना, संघ का जो स्वरूप, और संघ जिस तरह से आधुनिक काल में अ, समाज में लोगों के साथ उसका जो जुड़ाव था, तो उसको लेकर के भी आप देखेंगे कि मतलब कि बाबा साहब ने कहा कि जो तात्कालिक जो संघ है ना, तो वो तात्कालिक संघ नहीं बल्कि हमें प्राचीन संघ की वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वो नालंदा की चर्चा करते हैं और वो बुद्ध के जमाने की संघ करते हैं, की चर्चा करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो एक जो पक्ष है कि बाबा साहब संघ जिस ढंग से प्रस्तुत करते हैं ट्रेडिशनल लोग, है ना, उससे बाबा साहब अ, एक अलग, मतलब बहुत अलग नहीं, लेकिन वो आप क्या अलग करते हैं वो आप देखें। मैंने कि दोनों जो विचारधाराएं हैं कि एक तो
कि संघ, मेरा कहना है कि संघ जैसे है, जैसे एक ट्रेडिशनल बुद्धिज्म संघ को देखता है, क्या वैसे बाबा साहब संघ को देखते हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब संघ की हम बात करते हैं तो उसमें आपको दिखाई देगा, भारत में तो संघ की बात तो बहुत ही लेटेस्ट है, लेकिन संघ की हम बात करेंगे तो आपको श्रीलंका है, जो बौद्ध देश है, पाली के जो बौद्ध देश हैं उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो वहां पे हमें दिखाई पड़ता है कि संघ का जिस ढंग से स्वरूप था, और उपासक का जिस तरह से उतना महत्व नहीं था, तो वो बातें हम अपनी प्रस्तावना में हमने देखा था कि कैसे आधुनिक काल में संघ जो है वो भिक्षु के साथ साथ उपासक की भी उसमें सक्रियता आ गई है, बढ़ गई है। ये दिखाई पड़ता है आज बहुत सारे ऐसे उपासक हैं जो कि संघ मतलब उपदेश करते हैं, धर्म देशना करते हैं, समझे, उनका एक बड़ा संघ है। चाहे यहाँ पे देख लीजिए कि गोयनका जी का जो विपश्यना संघ है, या फिर और भी आपको दिखाई देगा कि अ, श्रीलंका में लोगों ने कहा कि लेटी भी जो है वो बुद्धिज्म को पढ़ सकता है, समझ सकता है, ध्यान की जो बात है, ये सब बातें हुई। तो बाबा साहब कहीं ना कहीं ये दोनों बातों से वो अवगत हैं, और इसलिए बाबा साहब का जो अप्रोच है वो एक मिडिल पाथ का है, जो कि बहुत ही उपयोगी है हम लोगों के लिए, कि जो एक टोक जिसको मराठी में बोलते हैं, जो अति दो अति के बीच में एक सामंजस्य बैठाने का प्रयास दिखाई पड़ता है। तो आप देखेंगे कि जो संघ है, संघ में जो को चैप्टर को बाबा साहब ने 5 भागों में बांटा हुआ है। तो पहला जो भाग है वो है संघ। इस संघ नाम ही दिया है उसका कि संघ क्या है, और संघ के अंतर्गत उन्होंने बात कही हुई है कि संघ का खास करके इसमें इतिहास बताया है कि बुद्धा ने जो संघ की निर्मित की, उसके पहले संघ का अस्तित्व था कि नहीं भारत में, और किस तरह का था। तो इस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डाल देंगे, और उसके बाद फिर भिक्षु, जो भिक्षु है, और तथागत जो भिक्षु की जो संकल्पना है, तो उसके बारे में कि भगवान बुद्ध किस तरह के भिक्षु की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो बात जो सामने आती है कि अभी जो भिक्षु था बाबा साहब के सामने, जो भिक्षु थे, और एक जो भिक्षु जो है वो परंपरा से ही है, तो बाबा तो तथागत के अनुसार भिक्षु की संकल्पना कैसी थी, ये बाबा साहब यहाँ पे अ, लिख रहे हैं, और ताकि अभी के जो भिक्षुगण हैं वो उससे प्रेरणा ले सकें और समझ सकें, और उपासक भी इसको समझ सकें। इसके साथ साथ फिर भिक्षु के कर्तव्य की बात है कि भिक्षु के क्या कर्तव्य होते हैं, तीसरा, और चौथा है भिक्षु और गृहस्थ, भिक्षु और उपासक के बीच में क्या संबंध है, और सबसे महत्वपूर्ण है फिर पांचवा कि गृहस्थों के लिए यानी कि उपासकों के लिए नियम, ये उपासकों के लिए विनय, है ना। तो ये सब हम चर्चा यहाँ पे संक्षेप में हम करेंगे। तो अगर पहला इसको संघ के अंतर्गत जो पहला जो उन्होंने लिखा कि संघ का जो संगठन जो है, द संघ एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में बाबा साहब यहाँ पे बात करते हैं। और उसमें बाबा साहब बोलते हैं कि संघ जो है मतलब श्रावक बुद्ध के जो शिष्य जो थे उनको श्रावक बाबा साहब ने कहा हुआ है, और ये है भी मतलब कि श्रावक मतलब सुनने वाले। तो सुनने वाले में दोनों थे, है ना। पहले आपको भिक्षु भी है और उपासक भी है। ठीक है, आप देखेंगे कि जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसके बाद फिर जो सबसे पहले जो 2 व्यक्ति मिलते हैं वहां पे बोध गया में, है ना, जो उनको लड्डू और मट्ठा खाने के लिए देते हैं, तो वो उपासक बनते हैं, 2 बचनों वाले। और उसके बाद फिर उस समय संघ की निर्मित भी नहीं हुई थी, संघ का निर्माण भी नहीं हुआ था। तो और उसके बाद फिर भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध जो है वो सारनाथ आते हैं, और वहां पे पंचवगीय भिक्षु अ, जो है जो पंचवगीय जो लोग थे, जो उनके पुराने अ, तो वो भिक्षु बनते हैं, और फिर वो भिक्षु संघ बनता है, वहां पे संघ बन जाता है। तो फिर वहां पे दिखाई देगा कि वो जो पंचवगीय जो लोग हैं वो तो गृह त्याग अ, कर दिए थे, परिव्राजक के रूप में वो थे। तो उनको वो मतलब बौद्ध धर्म में दीक्षा देते हैं, बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाते हैं, मतलब वो संघ बन जाता है। एक पहले कौंडिन्य, उसके बाद 5, और फिर संघ की निमित्त हो जाती है 5 से। लेकिन उसके बाद की जो घटना है वो जो है वो जो बाकी के लोग जो आते हैं, जैसे यश आते हैं, तो वो पहले से कोई
गृह त्याग करने वाला व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो एक गृहस्थ है। तो मतलब पूरा जो हिस्ट्री है बुद्धिज्म का, और बुद्धा का जो उपदेश है, वो दोनों के लिए है। भिक्षु के लिए भी है, और उपासक के लिए भी है, और अन्य लोगों के लिए जो उपासक नहीं भी है। मतलब उपासक जो उसको कहते हैं जो कि बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, जिसने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया उसको गृहस्थ कह सकते हैं। ऐसे जनरल उपासक भी गृहस्थी है। तो मतलब, तो शुरू से ही है। तो इसलिए बाबा साहब पहले क्या बता रहे हैं इसमें, कि संघ का अगर इतिहास आप देखोगे, मतलब संघ का, इस संघ की निर्मित जो सबसे बड़ी एक कंट्रीब्यूशन है, बाबा साहब यहाँ बता रहे हैं कि बुद्ध के द्वारा संघ बनाना एक बहुत बड़ी बात है। और इसी क्रम में कहते हैं कि मतलब पहले भी संघ का व्यवस्था था भारत में, लेकिन जिस रूप में बुद्ध ने किया वैसा नहीं था। और वो क्या बोलते हैं कि परिव्राजक थे, है ना। कि परिव्राजक मतलब कि जो ओल्ड परिव्राजक की जो परिव्राजक जो है, आप देखेंगे कि बहुत सारे परिव्राजक, बहुत सारे पंथों को मानने वाले लोग बुद्ध के पास आते हैं, और बुद्ध उनको उपदेश करते हैं वगैरह वगैरह। तो बोलते हैं बहुत साहब कि ओल्ड परिव्राजक जो था, वो जो था वो मतलब संगठित नहीं था, जिस, है ना। और बुद्ध ने फिर जो पंचमज्ञ भिक्षु को बनाया, जो संघ में वो काफी उसको संगठित बनाया, उसका एक उद्देश्य था। और पहले के जो परिव्राजक जो थे, जो बुद्ध के पहले की जो परंपरा थी, उसमें बता रहे हैं कि वो भिन्न भिन्न आचार्यों से मिलते रहते थे, सत्य की खोज में लगे रहते थे। और खास करके उन्होंने कुछ ऐसे वैदिक और उत्तर वैदिक जो परंपराएं थी, जो संन्यास आश्रम वगैरह का जो था उत्तर वैदिक काल का, तो उसका एक चर्चा करते हुए मतलब बहुत ही संक्षिप्त में नजर आते हैं कि लोग नीति, दर्शन, प्रकृति, रहस्यवाद आदि विषयों पे चर्चा करते थे। गुरु की खोज में लगे रहते थे परिव्राजक, पहले के परिव्राजक। कोई परिव्राजक अगर नहीं, कोई अगर गुरु अभी मिला है लेकिन वो दूसरे गुरु के खोज में लगे हुए हैं, तो ऐसा हमें वर्णन भी दिखता ही पड़ता है कि जैसे संजय जो थे संजय बिल्लठी पुत्र के जो शिष्य थे सारिपुत्र और मुगलान, तो वो उनके मतलब शिष्य थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बुद्ध से उनकी मुलाकात हो गई, तो उन्होंने उनको छोड़ दिया और फिर बुद्ध के शिष्य हो गए। तो ये सब बात यहाँ पे बाबा साहब ने किया हुआ है। और कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं, कुछ ऐसे भी परिव्राजक थे जो कि वो किसी गुरु को मानते ही नहीं थे, मतलब बिना गुरु के ही रहते थे। तो और स्त्री परिव्राजकों की भी चर्चा की है कि ऐसे परिव्राजक जो स्त्री भी थे, और उस तरह से तो मतलब एक बताया है कि बुद्ध के संघ से पहले एक परिव्राजक वर्ग जो था, लेकिन वो संगठित नहीं था, उसका कोई उद्देश्य नहीं था। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो नियम और उपनियम कुछ ऐसे थे नहीं, लेकिन भिक्षुओं का एक संघ बनाया बुद्ध ने, और एक नियम उपनियम रखे, और एक आदर्श रखा। तो इस प्रकार से बाबा साहब इसकी यहाँ से शुरुआत करते हैं। और ये बहुत ही भी महत्वपूर्ण है ना, बुद्ध शासन के लिए, कि विनय को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और आपको पता है कि विनय को ही सबसे पहले मतलब संगायन किया गया था, विनय पिटक का पहले किया गया था, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि संघ में प्रवेश की बात फिर आ जाते हैं। इस संघ में प्रवेश के क्रम में बोलते हैं कि संघ के प्रवेश में सभी के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक बात थी, एक बहुत ही क्रांतिकारी बात थी कि संघ सभी के लिए खुला हुआ था, है ना। सभी के लिए खुला हुआ था, तो मतलब उस समय में जाए कि कोई जाति, किसी भी जाति वर्ण का व्यक्ति संघ में आ सकता है। कोई भी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, कोई भी संघ का सदस्य बन सकता है। और मतलब उसका चाहे किसी प्रकार का हैसियत हो, तो ये सारी चीजों यहाँ पे वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि संघ के बारे में। और इसके साथ साथ सबसे जो एग्जाम्पल दिया है, जो बुद्धा तो काफी एग्जाम्पल दिया करते थे सूत्रों में, तो बाबा साहब ने वहीं से एक सूत्र को लिया हुआ है, उठाया है। और बता रहे हैं कि जो संघ है वो एक समुद्र की तरह है। उस समुद्र में बहुत सारी नदियां आती हैं और उसमें मिल जाती हैं। तो मिलने के बाद उनका जो पहले का जो अस्तित्व है वो सब खो देती है, वो समुद्र ही कहलाती है, सागर ही बन जाती है। तो इस प्रकार से वो यहाँ पे बात करते हैं। और यहाँ पे आप जैसे जो विद्यार्थी होंगे, पाली के विद्यार्थी होंगे यहाँ पे, या आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि विनय पिटक जो है वो काफी बड़ा पिटक है ना। और उसमें बहुत सारे ऐसे मतलब विभाग किए गए हैं। आप देखेंगे कि पराजिक है, पाचित्य है ना, ऐसे भी बोलते हैं लोग, सुत्त विभंग है, विभंग है। तो मतलब महावज्ञ है, चूलवज्ञ है, परिवार है। और इसी को फिर जो नियम है, तो कोई भिक्खु विभंग बोलता है, भिक्खनी विभंग बोलता है। तो इसमें भिक्खु और भिक्खुनी के नियम दिए हुए हैं।
और इसके साथ साथ पूरा संघ का इतिहास दिया हुआ है कि किस प्रकार से ऐसे नियम बनते गए, और जो जो परंपराएं संघ में आती हैं, चाहे वो उपोषण हो, चाहे पवारना हो, सब कहानियां उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रूप से उसमें मिलता है। बहुत सारी चीजें मिलती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है विनय। तो इसलिए विनय में सबसे जो बात यह है कि उसमें बता रहे हैं कि मतलब बाबा साहब वहीं से विनय पिटक का अध्ययन करके और बहुत ही समराइज उसको यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत है कि कैसे हम किसी चीज को पढ़ के और कैसे समराइज करना है हम सीख सकते हैं। और बोल रहे हैं कि सामनेर से शुरुआत करते हैं कि जब कोई भिक्षु बनने से पहले वो सामनेर बनता था, और सामनेर जो है वो 10 शीलों का पालन करता है। और सामनेर के बाद जब वो मतलब सामनेर जैसे ही बनता है तो उसको पवज्जा कहलाता था, परवज्जा है ना। और उसके बाद आचार्य के उपाध्याय के साथ उसको रहना पड़ता है, और वो धम्म का अभ्यास करता है, विनय का पालन करता है, और फिर बाद में उसको उपसंपदा होती है, और तब वो भिक्षु कहलाता है, और तब जो है वो मतलब संघ का सदस्य बनता है मुख्य रूप से। तो बाबा साहब यहाँ पे एक बात बता रहे हैं कि सामनेर जब चाहे संघ छोड़कर गृहस्थ बन सकता है, ऐसा वो बता रहे हैं। और इस तरह से उन्होंने सामनेर, और उसके बाद आपको अगर कंफ्यूजन कंफ्यूजन है तो आप पढ़ के आप समझ सकते हैं इसको। अच्छा रहेगा कि सामनेर समझिए, सामनेर क्या है, भिक्खु क्या है, उपसंपदा क्या है, पवज्जा क्या है, उपाध्याय क्या है, ये सब चर्चा यहाँ पे बाबा साहब ने किया हुआ है। इसके साथ साथ आप भी तीसरा जो है कि भिक्षु के जो मतलब वाउज हैं वो क्या है ना। तो वो इसके क्रम में मतलब वो फिर वो तुलना करते हैं कि मतलब एक लेमैन, एक उपासक, एक श्रमण और एक भिक्षु की जो शील है उसमें क्या अंतर है। तो इसके ऊपर उन्होंने चर्चा की किया हुआ है कि भिक्षु जो है मतलब उसको एक वाउज के रूप में देखता है, एक व्रत के रूप में देखता है उसको। मतलब उसको उल्लंघन करने की मनाही, उल्लंघन करने की अनुमति नहीं होती, उसको पालन करना ही करना है नियम। और अगर नियम को पालन नहीं करेगा तो उसको फिर दंड दिया जाएगा। और उस दंड कौन देगा, तो वो संघ ही दंड देगा, है ना। और उसके दंड के प्रकार हैं वो सारे, नियम जो है वो विनय पिटक में है दिया हुआ है। पराजिक है, पाचित्य है, तो बहुत सारे ऐसे नियम है, समझे। तो उसी क्रम में बाबा साहब ये बता रहे हैं कि अगर बाकी नियम को छोड़ दें, एक नियम है जो कि पराजिक है, जो चार चीजें अगर आपने कर लिया तो आप मतलब संघ से निष्कासित कर दिए जाएंगे। और बाकी है कि वो उसको आपको मतलब एक सजा के रूप में सुनाया जाएगा, और उसके बाद आप उसमें सुधार करेंगे तो फिर आप संघ के सदस्य बने हुए रहेंगे। उसके साथ साथ बाबा साहब यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भिक्षु जो है उसका जीवन बहुत ही सादा होता है और बहुत ही सरल होता है। और इसलिए मतलब वो एक व्रत लेता है कि हमें अपने लिए और समाज के लिए काम करना है। तो बाबा साहब ने बुद्धाई धम्मा के अलावा और कई जगहों की चर्चा की हुई है कि मतलब अगर धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो उसमें भिक्षु कैसे उपयोगी हो सकते हैं, मतलब गृहस्थ की तुलना में। क्योंकि गृहस्थ अगर रहेंगे तो आपके जो है घर होगा, आपकी पत्नी होंगी, आपके पति होंगे, बच्चे होंगे। तो आप मतलब उन सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा, ये आपका ड्यूटी है, आप देखेंगे और उसमें लिप्त रहेंगे तो आपके पास समय जो है वो कम रहेगा, है ना। तो इसलिए आप जो है मतलब फुल टाइमर आप नहीं बन सकते। तो इस तरह की बात बाबा साहब ने की हुई है, और उसमें यहाँ पे तो नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ संदर्भ में दूसरी जगह पे किया हुआ है। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि मतलब भिक्षु जो है वो क्या रहता है, तो 8 चीजें सिर्फ उसके पास रहती है। मतलब वस्त्र, 3 प्रकार के वस्त्र है, और बाकी जो चीजें हैं मतलब उनके पास जो है ना, सुई धागा वगैरह। तो 8 चीजें यहाँ पे दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई ऐसे किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है, तो इसलिए वो लोगों के लिए अच्छी प्रकार से काम कर सकते हैं, कल्याण के लिए सोच सकते हैं, उनके लिए सारे लोग एक समान हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसा अगर भिक्षु वर्ग होता है तो समझ लीजिए कि कितना मतलब वो एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन हो सकता है समाज में। इस तरह से अगर लोग मतलब सही में अगर लोग शुरुआत करते हैं, और बहुत सारे भिक्षु हैं जो इसको मतलब पालन करते ही करते हैं। भिक्षु जो है उनको तो ये करना ही करना होता है, लेकिन जो बाबा साहब का जो ध्येय है कि वो लोगों के लिए काम करना और लोगों के भलाई के लिए लग जाना। तो यहाँ पे बाबा साहब ने ही बात कही हुई है। और इसी क्रम में फिर यहाँ पे आपको चौथा में जो है वो चौथे भाग में, इसी मतलब पहले भाग में ही फिर वो सांघिक नियम संबंधी दोष, दोष की भी बात करते हैं कि मान लिया
कि कोई अगर भिक्षु किसी व्रत को भंग अगर कर देगा तो क्या क्या कहा जाएगा, वो धर्म के विरुद्ध माना जाएगा। और फिर भिक्षु और प्रतिबंध की बात है कि एक कि गृहस्थ के समान एक भिक्षु जो चाहे सो नहीं कर सकता है। जैसे मैं पंचशील की बात है, तो पंचशील जो है भिक्षु को पालन ही पालन करना है, और उपासक जो है वो उसको भी करना है, लेकिन वो मतलब समय के अनुसार वो थोड़ा उसमें एकदम से बौद्ध की तरह नहीं लेता है। तो ये सब बाबा साहब ने चर्चा की हुई है यहाँ पे। और फिर छठा में है भिक्षु और शिष्टाचार के नियम। तो मतलब व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए, भिक्षु का व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एक आदर्श अ, लोगों को लगना चाहिए कि, है ना। और तब उससे लोग प्रेरणा मिलेंगे, क्योंकि बुद्ध ने यही किया कि संघ की जो निर्मिति हुई, संघ का जो निर्माण हुआ, तो संघ एक मॉडल था, आदर्श था। क्योंकि समाज तो राजतंत्र था उस समय। तो बुद्ध जो है वो डायरेक्टली तो इंटरफेरेंस राजा के कामों में कर नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया कि एक अल्टरनेटिव मॉडल तैयार किया वही संघ का, और वहां पे उन्होंने दिखाया, मतलब कि जो भिक्षु जो जिस तरह से रहते थे, उनके शील, उनके सदाचार, तो इससे लोग प्रभावित होते थे और बहुत कुछ बदलाव आया। तो ये बाबा साहब यहाँ पे बता रहे हैं। उसके साथ साथ फिर उन्होंने कहा है कि एक अपराधी भिक्षु को किस प्रकार की दंड देनी चाहिए। तो ये सारी जो मतलब बातें हैं वो विनय पिटक में लिखा हुआ है ना। जैसे मैंने कहा कि जो पहला जो है उसमें आपको दिया हुआ है 7 प्रकार के, ऐसे अपराधिक पाचित्य, निसज्ञ पाचित्य, ये सब सब जो चीज है वो दिया हुआ है उसी में। ये सब लिस्ट है यहाँ पे। और सबसे जो एक जो 8 नंबर का इसके बाद जो है, बाबा साहब ने बताया कि भिक्षु और अपराध की स्वीकृति। कि आदर्श ऐसे ही नहीं है कि मान लीजिए कोई अगर गलती हो गई भिक्षु से, तो वो उसको स्वीकार करते थे। अब आज भी परंपरा है, ये हमसे गलती हुई है, और उसको संघ सुनता था, और सुन करके फिर उनके अपराध के अनुसार उनको सजा दी जाती थी। मतलब उनको मतलब सुधारने का प्रयास किया जाता था। तो इसी क्रम में वो फिर वो उपोषण की बात करते हैं कि उपोषण का मतलब जो जो स्टार्ट जो हुआ तो वो कैसे हुआ। तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त में वो बताते हैं कि उपोषण जो एक सीमा के अंतर्गत रखना होता है। एक सीमा मतलब एक बाउंड्री होता है, और उसके अंतर्गत जितने भी भिक्षु हैं वो अ, अ, तीन मतलब वो जो है वो किस दिन इकट्ठा होते हैं। तो वो भी बाबा साहब ने यहाँ पे चर्चा किया है कि दोनों जो जो पक्ष है, कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष है, तो दोनों पक्ष की जो 2 अष्टमियां हैं तो वो 2 दिन, और उसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी एवं पंचदशी, तो 2 और 2 4, तो 4 दिन वो आकर के इकट्ठे मिलते थे। और फिर वो जो उनसे गलती हुआ है, जो भी अपराध हुआ, चाहे छोटे अपराध हो चाहे बड़े अपराध, है ना, तो वो उसको स्वीकार करते थे। एक बहुत बड़ी बात थी, है ना। और इस तरह की बातें अगर हम लोग अपने मतलब इसी तरह की बात अगर गृहस्थ भी करने लगे, मतलब अपने घर में लोग बात करें, तो कितना बड़ा बदलाव होगा। और उसका तरीका क्या था कि बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में था कि 3 बार मतलब ऐसे बोला जाता था कि हाँ मैंने ये किया हुआ है ना। तो आपने किया है, आपने स्वीकार करते हैं, तो यस मैंने किया है, ऐसा 3 बार मतलब, ताकि वो ऐसा ना हो कि किसी के प्रेशर में नहीं हो, बल्कि आपने जो कहा है वो सही से मतलब जो जो किया है वो आपको स्वीकार है, और फिर जो दंड दिया जाएगा वो भी आपको स्वीकार है, ऐसा। तो विनय पिटक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब उसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है अभी के संदर्भ में, है ना। तो ये बातें यहाँ पे, तो ये जो पहला जो भाग था, ये पहला भाग में ये चर्चा की गई है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि दूसरा जो भाग है वो है कि भिक्षु की कल्पना, कि जो बुद्ध जो मतलब अ, बाबा साहब के अनुसार कि भिक्षु कैसा होना चाहिए, है ना, उसके बारे में बाबा साहब यहाँ पे चर्चा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और पहला जो उन्होंने सब हेडिंग दिया है वो दिया है कि भगवान बुद्ध की आदर्श भिक्षु की कल्पना, कि आदर्श भिक्षु हम किसको कहेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि धम्मपद की जो गाथाएं हैं, है ना, तो धम्मपद की गाथाओं गाथाओं को यहाँ पे उन्होंने एक जगह संग्रहित किया हुआ है। जैसे भिक्खु वग्ग भी है, फिर आपको अब पहला जो वग्ग है यमक वग्ग, वहां से भी कुछ गाथाएं ली गई हैं। तो मतलब उसमें करीब करीब 1 से लेकर के 31 तक,
31 ऐसे मतलब 1 से 31 लाइन है, तो वहां पे ये दिया हुआ है। बहुत ही वो महत्वपूर्ण है कि बिना संयम एवं सत्य के अपने चित्त मल से परिशुद्ध किए बिना जो कसाय वस्त्र धारण करता है, मतलब कि अगर आपने गिरवा वस्त्र धारण कर लिया, भिक्षु बन गए, लेकिन आपका अगर चित्त जो है संयम नहीं है, आपके पास सत्य नहीं है, समझे, तो फिर वो कसाय वस्त्र धारण के योग्य नहीं है। तो ये वहां पे गाथा है ना। और इस तरह से उन्होंने बाद में फिर ये भी बताया है, यहाँ पे देखेंगे कि श्रावक सदैव जागरूक जागरूक रहते हैं, मतलब जागरूक होना चाहिए क्या हम कर रहे हैं। भिक्षु हमेशा जागरूक रहेगा, दिन रात बुद्ध का ध्यान रहता है, दिन रात संघ का ध्यान रहता है, दिन रात वो धम्म का ध्यान रहता है। तो इस तरह से मतलब और हम जो दिन रात जो है अपने शरीर संबंधी क्रियाओं का ध्यान रहता है, यानी कि वो मतलब बुद्धिज्म में तो बार बार ये सब बातें आती ही हैं कि आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मन से ही शुरुआत होती है। तो वो भिक्षु तो उसके लिए ही मतलब गृह त्याग करता है, बहुत बड़ा फैसला लेता है, तो हमेशा सदैव जागरूक रहता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये सब बातें उन्होंने कहा कि वैसा जो करेगा उसी को हम आदर्श भिक्षु कह सकते हैं। अभी बाबा साहब ने यहाँ पे क्या किया कि एक तो भिक्षु जो कि संकल्पना है और भिक्षु का जो बाह्य रूप है, तो उसको देख करके एक कंफ्यूजन, मतलब खास करके भारतीय संदर्भ में आप देखेंगे कि और भी अन्य परंपराएं हैं जहाँ की भिक्षु जैसा आपको ड्रेस पहने हुए, वस्त्र पहने हुए लोग दिखाई देंगे। तो इसीलिए बाबा साहब ने उसमें तुलना एक किया हुआ है कि भाई भिक्षु क्या है और अन्य जो शब्द है वो क्या है। उन्होंने कहा भिक्षु और तपस्वी, है ना। तो तपस्वी में, एस्थेटिक्स में और भिक्षु में क्या अंतर है, ये बात यहाँ पे बाबा साहब ने कही हुई है। तो ये बहुत ही अच्छे ढंग से बताया हुआ है। और उसमें तपस्वी के संदर्भ में तपस्वी की चर्चा आप देखेंगे कि सुत्त पिटकों में बहुत बार आया हुआ है। जैसे निग्रोध परिव्राजक की बात आ गई, तो वो जो है मतलब बहुत विशेष प्रकार के का जो है अभ्यास करता था, खास करके मतलब शरीर को कष्ट देने से उसे ऐसे ज्ञान मिल जाएगा, इस तरह की धारणा थी। तो यानी कि वो तप कर रहा था, तपस्वी, तप असेटिक लाइफ जी रहा था। तो उसका उन्होंने वहीं पे उसका पूरा रखा हुआ है वो जो सुत्त का। और वो बताया हुआ है कि तुम्हारा जो तप जो है, तपस्या जो है, वो सही नहीं है ना। तो मतलब भिक्षु जो है वो मतलब उस रूप से तपस्या नहीं करता जिस तरह से एक तपस्वी करता है, और वो अपने को शरीर को कष्ट देता है ना, क्लेश माथ में लगा। और आपको पता है कि बुद्ध ने उस मार्ग को खुद ही अपनाया हुआ था कि मतलब गृह त्याग करने के बाद बहुत ही भोजन कम लेना, एक पैर पे खड़े होकर के, मतलब बहुत प्रकार की जो साधनाएं थी वो साधना करना वगैरह वगैरह। तो मतलब कहा है कि तो यहाँ पे ऐसे इसमें चर्चा कि आत्म क्लेश कर तपस्या में सब ये दोष है, मतलब ये सब दोष है, जो भी ये सब आप तुम जो कर रहे हो ये सब दोष हैं। और भिक्षु जो है इस सब दोषों से मुक्त होता है, इस तरह का प्रैक्टिस भिक्षु नहीं करता है। तो यानी कि तपस्वी में और भिक्षु में अंतर है। भिक्षु जो है वो मिडिल पाथ अपनाता है, शरीर को कष्ट नहीं देता। हाँ, वो भी तप करता है, वो भी जो है मतलब शरीर को नियंत्रित करता रखता है, लेकिन वो इस तरह की मानसिकता यहाँ पे नहीं है बुद्धिज्म में कि आपको मतलब शरीर को कष्ट दे देने से, है ना, तपस्या करने से आपको निब्बान की प्राप्ति हो जाएगी। वो आपको जागरूक रहना है, जागरूक रहने के लिए आपको समय पे उठना है और उसको विनय का पालन करना है। तो वो उसके लिए कष्ट होता ही है, मतलब है ना, वो भी तप की ही बात है। यानी कि ये मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक एक्सट्रीम यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता। तो ये बात बताई है। दूसरी बात उन्होंने बाबा साहब ने क्या समझा कि ब्राह्मण और भिक्षु, ब्राह्मण और भिक्षु में क्या अंतर है। तो यहाँ पे ब्राह्मण और भिक्षु में बताया कि ब्राह्मण जो है वो क्या है कि वो तो संसार में रहता है, उसके बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, मतलब वो उसका घर संसार होता है। और वो पुरोहित का काम करता है, मतलब संस्कार से संबंधित वो काम कराने वाला होता है जन्म विवाह मृत्यु के समय में। और ब्राह्मण जो है वो सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो पैदा होता है, मतलब ब्राह्मण, एक ब्राह्मण का बेटा एक ब्राह्मण ही होगा, है ना। वो अपना बाप से, अपने दादा से सीखता है रिचुअल्स वगैरह, और वो ब्राह्मण ही कहलाता है।
लेकिन भिक्षु जो है वो अपने मतलब अपने डिसीजन से, अपने परिश्रम से भिक्षु कोई बनता है। कोई कहता है कि हाँ चलो, कोई भी जाति का है, कोई भी समाज का है, अगर वो भिक्षु बनना चाहता है तो फिर वो भिक्षु बन सकता है। अब ऐसा नहीं कि उसका बेटा जो है, उसका बेटा तो उसको भिक्षु बनेगा, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो वो बाबा साहब यहाँ पे रेखांकित कर रहे हैं कि और वो जो है मतलब आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं, वो जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो वर्ग है, और उसमें उनका एक बहुत ही बड़ी भूमिका होती है कि उनको मंत्र का पठन करना, और उनके सहयोग से लोग लोग जो है वो मोक्ष को मिल जाएगा। तो इस तरह का तो कर्म कांड जो है वो लगा हुआ रहता है। संक्षेप में कहें तो कर्म कांड करता है ब्राह्मण, और भिक्षु ऐसा नहीं करता। भिक्षु की कोई जाति नहीं होती है। भिक्षु होने पर विनय पालन न करने पे, अगर भिक्षु हो भी गए, अगर आप विनय का पालन नहीं करेंगे, जैसे कि आपको पता है पराजिक जो है, ऐसे तो आप भिक्षु नहीं भी रह सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि बहुत सारे भिक्षु बने और बाद में फिर वो भिक्षु के पद से वो हट गए। तो इस तरह की बात है। तो यहाँ पे साफ तौर पर बाबा साहब ने भिक्षु तथा ब्राह्मण का जो भेद है वो बता दिया है। उसके साथ साथ फिर आगे भिक्षु और उपासक पे आते हैं। तो भिक्षु और उपासक के संदर्भ में वो क्या बोलते हैं कि मतलब उपासक जो है वो, उसके पास तो मतलब फिर से वही बात तो वहां पे आती है कि उपासक जो होता है उसके घर संसार होते हैं, पत्नियां पत्नी होते, पति होते हैं, संपत्ति होता है। और फिर है कि मतलब जो पंचशील है उसमें खास करके प्राणी हत्या के संदर्भ में बाबा साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पानातिपाता वीरमणि जो है, तो ये तो मतलब भिक्षु के लिए तो निषेध है, पूरी तरह से एक वाउज है। लेकिन उपासक जो है वो जीव हत्या, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीव हत्या कर सकता है अवस्था विशेष पर, मतलब ऐसा है ना। तो यानी कि वो अनिवार्य है उनके लिए, और इनके लिए है कि करणीय है, करने योग्य है, ऐसा है। तो ये यहाँ पे भिक्षु और उपासक के बारे में भी चर्चा किया हुआ है। और गृह त्याग पर संसार त्याग नहीं करता है। लेकिन एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बाबा साहब ने कही यहाँ पे कि, और उसके पहले जैसे तपस्वी की चर्चा हमने की थी कि तपस्वी जो होता है वो तपस्या करता है ना। जैसे अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे तपस्वी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो मतलब आज इतना जमाना बदल गया, लेकिन आज भी लोग उसी ढंग से, मतलब बुद्ध के समय में जैसे होता था वैसे ही कुछ तपस्वी आपको आज मिल जाएंगे। तो लेकिन वो गृह त्याग कर देते हैं। और वो कब आते हैं, तो एक दिन ऐसे कुछ विशेष ओकेजन पे आते हैं वो तपस्वी लोग, है ना। लेकिन बाबा साहब बोलते हैं कि जो भिक्षु जो होता है वो गृह त्याग तो करता है पर संसार को नहीं छोड़ता, है ना। आपको पता है कि गृह त्याग करने के बाद उसे संसार के साथ ही रहना है, भिक्षाटन करना है और लोगों को उपदेश करना है। और अब अपने जो है शील समाधि प्रज्ञा से जो है निवान की प्राप्ति में लगे रहना है। तो ये बात यहाँ पे। और व्यक्तिगत साधना पर मानवता सेवा जरूरी, मतलब ये बोलते हैं यहाँ पे देखेंगे। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बाबा साहब का, 4 नंबर का, 2021। क्या बोल रहे हैं कि एक भिक्षु, 21, व्यक्तिगत साधना में चाहे कोई कितना ही ऊंचा क्यों न हो, यदि कोई भिक्षु पीड़ित मानवता की ओर से उदासीन है तो वह भिक्षु नहीं है। वह दूसरा और भी कुछ हो सकता है किंतु वह भिक्षु नहीं है। आमतौर पे क्या दिखाई देगा कि परंपरा में जैसे एक मतलब गांववासी और अरण्यवासी, दो प्रकार के भिक्षु की परंपरा हमें दिखाई पड़ती है। बौद्ध देशों में आप श्रीलंका में जाएंगे, थाईलैंड में जाएंगे, तो वहां पे दिखाई पड़ेगा। एक जो है गांव गांव में रहने वाले लोग थे, और एक जाके जंगल में रहते थे। मतलब वो साधना करते थे, ध्यान करते थे। और इसको लेकर के थोड़ा सा वाद विवाद होता है कि वो ध्यान करते थे, वो कट जाते थे संसार से, ऐसा लोगों का, कुछ लोगों का कहना है। लेकिन कुछ लोग कहना कि ऐसा नहीं है, वो थोड़े देर के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, या कुछ दिन के लिए जाते थे, लेकिन वो फिर वापस ही आते थे लोगों को बताने के लिए धम्म। तो यहाँ पे बाबा साहब ने साफ तौर पे रेखांकित किया हुआ है ना। बाबा साहब क्या, अभी कोई चाहे तो मतलब जैसे कोई भी भिक्षु जो है तो वो भिक्षु होता है इसीलिए कि मतलब वो चाहता है कि हम निब्बान की प्राप्ति कर सकें। तो व्यक्तिगत साधना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और वो फिर कोई कोई भिक्षु होते हैं कि बहुत व्यक्तिगत साधना पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो मतलब व्यक्तिगत साधना के लिए वो दूर जाते हैं, है ना। ऐसे एकांत में बैठ के ध्यान करते हैं।
तो बाबा साहब कह रहे हैं कि आप जो है चाहे कितने भी आप ऊंचा क्यों ना हो व्यक्तिगत साधना में, अगर आप मतलब मानवता से उदासीन हो गए तो वो जो है आप भिक्षु है ही नहीं, कुछ और हो सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये बात जो है मतलब आधुनिक काल में सब लोग इस पे जोर देते हैं कि आप अगर अरहत को प्राप्त हो गए, है ना, अरहत को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं, तो थोड़ी देर के लिए, थोड़े सालों के लिए, थोड़े समय के लिए आप मतलब एकांतवास में जा सकते हैं। लेकिन उस अवस्था में आने के बाद तो आप मेत्ता और करुणा से भरे हुए हैं, तो आप तो लोगों को सहायता ही करेंगे। ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब वो आप अपने मार्ग से बिछड़ रहे हैं, ऐसा मतलब लोगों का कहना है। तो बाबा साहब इसी को यहाँ पे रेखांकित करते हुए नजर आते हैं। और ये सब बातें जो है थोड़ा सा मतलब बाबा साहब को जो एक ट्रेडिशनल जो एक सोच उससे अलग बात यहाँ पे करते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। अभी इसके बाद फिर तीसरा जो भाग है उसमें बाबा साहब बता रहे हैं भिक्षु के क्या कर्तव्य है, तीसरे भाग में, है ना। अब भिक्षु के क्या कर्तव्य है तो उसमें बाबा साहब शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं कि दूसरों को धम्म दीक्षा देना भिक्षु का कर्तव्य है। बाबा साहब ने हमेशा ये महत्वपूर्ण माना कि जो धम्म है, जो बुद्धिज्म है, वो मतलब एक ऐसी एक ऐसा मतलब ज्ञान है, एक ऐसा धम्म है जो सबके पास पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगा, लोगों का कल्याण होगा। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि धम्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भिक्षु बन गए, हम उपासक बन गए तो हम अपने खुश हैं, या बाकी लोगों को हम धम्म नहीं बता रहे हैं, तो ये सही नहीं है। मतलब जो आप अच्छी चीजें जब आप ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो उसको आपको बांटना चाहिए लोगों के साथ, है ना। तो ये बात यहाँ पे बाबा साहब ने कहा है कि दूसरों की धम्म दीक्षा देना भिक्षु का कर्तव्य है। और इसी क्रम में फिर वो इतिहास में आते हैं, मतलब जो बुद्ध की जो स्टोरी है कि कैसे बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सारनाथ आते हैं, और सारनाथ में फिर वो उनकी मुलाकात जो है वो यश कुलपुत्र से होता है। और यश जो है खुद वो कुलपुत्र मतलब कुलपुत्र है। और उसके मित्र जो है वो किस प्रकार से एक एक करके बौद्ध धर्म में वो दीक्षित हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो सारे लोगों का एक संघ बन जाता है ना, 5 लोगों का और उनका 55, एक 54 उनके मित्र और एक खुद यश। तो जो 60 लोगों का जो संघ बनता है, 60 लोगों का जो एक संघ बनता है, तो 60 भिक्षुओं का एक संघ बनता है। और वहां पे बुद्ध बोलते हैं कि चरत भिक्षुवे चारिकम भोजन हिताय भोजन सुखाय, और बोलते हैं कि अलग अलग दिशाओं में जाओ, कोई एक दिशा में आपको जाना नहीं है। तो इसी चीज को वहां पे बाबा साहब ने लिया हुआ है कि मतलब शुरू से ही, जब से ही बुद्धिज्म का जन्म हुआ, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी से हमें दिखाई पड़ता है कि सारे जितने भी उनके जो शिष्य थे वो सारे बहुत ही क्रियाशील थे, है ना, वो बैठे हुए नहीं रहते थे। तो हमें दिखाई पड़ता है कि जैसे अभी देखेंगे कि मतलब एक अक्रियशीलता दिखलाई पड़ती है कि मान लिया शुरू के भिक्षु काफी मतलब क्रियाशील थे, बाद में एक विहार बन गया, तो विहार में फिर एक जगह लोग रहने लगे, तो वो बाद में ऐसे घटनाएं घटी हैं, मतलब बड़े बड़े विहार बन गए, है ना, वहाँ पे सारी चीजें हैं। लेकिन शुरू से आप देखेंगे कि पाली परंपरा में कि भिक्षु जो है वो विहार मतलब भिक्षाटन करना बहुत जरूरी है, वो भिक्षाटन करने जाते थे, और उसके बाद वो उसी से उनका जीविका चलता था। तो वो जो है, और फिर वो जब जाएंगे तो लोगों को बताएंगे ही धम्म, तो इसलिए वहां पे बाबा साहब ने ये बताया हुआ है। तो वही चर्चा यहाँ पे की हुई है, और उसी को बोलते हैं कि दूसरों को धम्म दीक्षा देना भिक्षु का कर्तव्य है। वो बात वहां पे हाईलाइट करते हैं। उसके बाद दूसरी बात जो बोलते हैं वो कि चमत्कारों द्वारा धम्म दीक्षा नहीं। अभी देखिए भारत में मतलब अगर आप बुद्ध के समय से अभी तक का लीजिएगा, तो बहुत सारे लोगों ने धम्म परिवर्तन किए। और उसमें धर्म परिवर्तन किस तरह से लोगों ने किए, उसके इतिहास में आप देखेंगे, तो खास करके बुद्ध के समय में चमत्कार वगैरह से करके लोगों को मतलब कुछ चमत्कार दिखा दिया। अभी
बहुत सारे ऐसे आपको, जैसे साईं बाबा आपको पता होंगे, जो एक साउथ के जो साईं बाबा हैं, थे। एक तो साईं बाबा पुराने वाले, तो मतलब चमत्कार वो करते थे, और करने से लोग काफी प्रभावित हो जाते हैं, और उससे फिर लोग आपके शिष्य बन जाएंगे। तो इस तरह की परंपरा रही है इंडिया में पहले से ही। लेकिन बाबा साहब बोल रहे हैं कि चमत्कारों द्वारा धर्म दीक्षा नहीं। अरे बाबा साहब अपने मन से नहीं बोले, बुद्ध ने भी इसकी बात कही हुई है कि आप चमत्कार दिखा करके ऐसा नहीं कर सकते। और इसी क्रम में उन्होंने फिर से एक स्टोरी दिया हुआ है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कि जो सुनख्त है, लिच्छवी, सुनख्त लिच्छवी, वो भिक्षु बनता है, और उसके बाद बोलता है कि बुद्ध हमें चमत्कार दिखाते ही नहीं, तो मैं भिक्षु अब नहीं रहूंगा। तो बहुत संवाद अच्छा है। बुद्ध बोलते हैं, मैंने तुमको कहा था कि मैं चमत्कार दिखाऊंगा, मैं तुमको ऐसा कुछ लोभ दिया था क्या? तो नहीं। तो मतलब चमत्कार दिखा करके किसी को से भिक्षु नहीं, तो चमत्कार के साथ साथ आप और भी कुछ बातें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं? तो इस तरह का कभी ध्येय बुद्ध के तरफ से और बुद्धिज्म की तरफ से आपको नहीं दिखाई पड़ता है, जो कि बहुत अपने आप में एक यूनिक है। अगर अन्य धर्मों के साथ तुलना करेंगे तो शायद आपको दिखाई देगा, लेकिन भारतीय परंपरा में, इस भारतीय परंपरा में, मतलब आपको अन्य परंपराओं में तो बहुत ज्यादा है। भारतीय परंपराओं में आपको इस तरह की बात दिखाई देगी, किसी को भय दिखा करके या किसी को कुछ ऐसे बना के दिखाने का, इस धर्म में परिवर्तन करने का नहीं रहा है। तो ये बात यहाँ पे करते हैं। तीसरा जो बात यहाँ पे बाबा साहब ने किया हुआ है कि कर्तव्य के संदर्भ में, कि जोर जबरदस्ती बात आ गई, कि जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे फिर सुप्रिय परिव्राजक की चर्चा आती है। अब सुप्रिय परिव्राजक जो है, और उसका जो शिष्य है वो ब्राह्मण है, और वो जो है ब्रह्मदत्त है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, वहीं से बाबा साहब ने लिया है। और उसपे वो जो है बुद्ध की निंदा करता है। जो सुप्रिय परिव्राजक जो है, धम्म की निंदा करता है, संघ की निंदा करता है, बहुत निंदा करता है। और उसका जो शिष्य है वो प्रशंसा करता है, और वो पीछे पीछे चल रहा था। बुद्ध जा रहे थे आगे आगे, और उनके साथ साथ शिष्य थे, और उसके पीछे पीछे इन लोग अपना आपस में बातचीत करते हुए जा रहा था। तो फिर वो सारे भिक्षु लोग सुनते हैं कि अरे, एक जो है बुद्ध धम्म संघ की आलोचना करता है, एक प्रशंसा करता है, ये क्या चल रहा है? बुद्ध कुछ नहीं, क्यों नहीं बोलते? और फिर बुद्ध वो सारे जो भिक्षु थे उनको उन्होंने संबोधित किया कि भिक्षु, कोई भी अगर बुद्ध धम्म संघ की प्रशंसा करे, तो उससे पहले आप सुनो कि किस तरह की प्रशंसा किया जा रहा है, उसमें क्या सही है, क्या मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। मतलब आप उसको प्रशंसा अगर कर रहा है तो आप बहुत, मतलब ऐसे आ, बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, तटस्थ ही रहो, कि मतलब तटस्थ भाव से इसको देखो। कोई अगर निंदा करता है तो उसको भी आप देखो कि निंदा करने का क्या कारण है, क्यों कोई निंदा कर रहा है। ऐसे ही आप मतलब क्रोधित हो जाओ या उसको अन्यथा मत लो। तो ये कहानी यहाँ पे बाबा साहब ने, कि जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं, उस क्रम में इसको यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। तो कहने का मतलब कि जोर जबरदस्ती से कभी आपको परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, हिस्ट्री आपको नगण्य है, नहीं दिखाई पड़ता है बुद्धिज्म में ऐसा। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बाबा साहब ने लिखी हुई है ना? 6 4 नंबर में, कि भिक्षु को धर्म प्रचार के लिए संघर्ष करना चाहिए, कि संघर्ष करना चाहिए। अब ये जो संघर्ष जो है, आमतौर पर जब जैसे ही संघर्ष हम सुनते हैं, तो हमें क्या लगता है कि, या तो फिर हम जैसे कोई कहें कि बहुत ही योद्धा है, कोई वीर है, तो हमारे सामने वो तलवार नजर आने लगते हैं, भाले, गदा, है ना? या फिर अभी अभी आएंगे तो स्टेनगन आएगा, है ना? बहुत सारे जो मिसाइल्स आएगा, और वो सबसे लैस एक व्यक्ति। लेकिन यहाँ पे आपको बुद्धिज्म में क्या दिखाई पड़ता है, और यही बाबा साहब ने यहाँ पे किया हुआ है, कि बाबा साहब बोलते हैं कि बुद्ध बोलते हैं अपने आप को योद्धा, बोलते हैं योद्धा, वो कहा हुआ है। अभी आप हमको जहाँ तक पता है, जैसे आप देखेंगे जीन शब्द है, जीन, जीन जो शब्द है वो जैन धर्म में भी है। मतलब जीन में तो जैन हो गया, है ना? और वो जीन शब्द जो है वो खास करके जैसे महावीर जीन है, तो बुद्धा के लिए भी जीन शब्द आया हुआ है। जीन का मतलब होता है जो विजेता है। विजेता आप समझते हैं, विजेता मतलब विजय जिसने प्राप्त कर लिया हो। तो बुद्ध जो है वो बहुत बड़े विजेता है, क्योंकि उन्होंने
अपने इंद्रियों को, जो छलायतन है, जो छह आयतन है, पांच इंद्रियां, छठा मन, उस पर उन्होंने काबू कर लिया है। ये बहुत ही कठिन है, तो इसकी चर्चा वो बार बार सूत्रों वगैरह में आते आते ही रहता है। तो ये बात यहाँ पे हमें दिखाई पड़ती है। बहुत सारे यहाँ पे बोलते हैं कि मतलब बुद्ध जो है, अ, हम श्रेष्ठ शील के लिए युद्ध करते हैं, श्रेष्ठ अप्रमाद के लिए युद्ध करते हैं, मतलब सील के लिए, सील के लिए मैं युद्ध करता हूँ। अब युद्ध करने का मतलब है कि आप मतलब सील के लिए उसको सील पालन करने का प्रयास करते हैं। बहुत बड़ा है ना सील करना। कोई कहे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ी मतलब कठिन काम है। अधिक से अधिक लोग झूठ बोलते हैं, मतलब है ना। तो झूठ नहीं बोलना या फिर हिंसा नहीं करना, जो कि मतलब पंचशील है, तो उसको ना करना एक युद्ध से कम नहीं है। मतलब अपने इंद्रियों को वश में करना वो बहुत बड़ी बात है। उसी क्रम में बोलते हैं कि श्रेष्ठ शील के लिए युद्ध करते हैं, श्रेष्ठ अप्रमाद के लिए युद्ध करते हैं। अप्रमाद मतलब कि ऐसे जागरूक रहना, आलस के उल्टा अप्रमाद है, प्रमाद का उल्टा अप्रमाद है ना। प्रज्ञा के लिए युद्ध करते हैं। तो इस तरह से बात करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताते हैं यहाँ पे बाबा साहब क्या बोल रहे हैं कि जहां शील का खतरा हो, संघर्ष से मत घबराओ, ऐसे समय में भीगी बिल्ली जैसे मत बैठे रहो। तो मतलब ये बता रहे हैं कि जहां पे शील का अगर खतरा हो तो वहां पे आपको मतलब आप उसमें आप उसको आगे आओ, मतलब डिफेंस करना है आपको ये। तो ये बातें हैं। उसके बाद चौथा जो है भिक्षु और गृहस्थ, उस समय भिक्षु और गृहस्थ है। तो भिक्षु और गृहस्थ में जब आप आएंगे, ये जो पांचवा जो खंड है हम लोग पढ़ रहे हैं, संघ बुद्धानी धम्मा का, तो उसमें जो पांचवा खंड का संघ है, उसका जो चौथा जो भाग है भिक्षु और गृहस्थ, उसके बारे में। तो अगर चौथे खंड को आप देखेंगे कि भिक्षु और गृहस्थ, तो उसमें क्या है कि एक तो है कि भिक्षु संघ है और उपासक। इसे फिर से इसमें एक तुलना की गई है कि कैसे मतलब दोनों में एक संबंध दिखाया गया है। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन बाबा साहब का यहाँ पे है, और वो ये है कि वो क्या बोलते हैं कि भिक्षु को गृहस्थ मतलब जो भिक्षु जो है, वो भिक्षु तो धम्म दीक्षा लेता है, मतलब वो संपदा प्राप्त करके भिक्षु बनता है, उसकी एक अलग प्रकार की आइडेंटिटी होती थी। लेकिन उपासकों की कोई इस प्रकार की आइडेंटिटी नहीं बनती थी, समझे। और मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? पीछे से शोर शायद नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि तो बाबा साहब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो उपासक जो वर्ग है, उपासक वर्ग को अलग से धम्म दीक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। अलग से कहने का मतलब यह है कि जैसे आप देखेंगे, यहाँ बहुत सारा उतना डिटेल में नहीं लिखा है, लेकिन उसका आशय यही है कि जैसे पहला जो उपासक और उपासिका जो बनने वाले जो लोग थे, वो थे यश के माता पिता, राइट। तो यश के माता पिता पहले से किसी धर्म के मानने वाले होंगे, और उन्होंने जब यश को खोजते खोजते बुद्ध के पास गए, या फिर बुद्ध से मुलाकात हो गई, यश से मुलाकात हो गई, फिर वो बुद्ध से कन्विंस हो गए, फिर वो बुद्ध उनके पास गए और उन्होंने भोजन वगैरह ग्रहण किया, धर्म श्रमण किया, और उसके बाद वो बोले कि हम आज से बुद्ध धम्म और संघ के शरण जाते, और वो उपासक बन गए, उपासिका बन गई। लेकिन बस इतना ही दिखाई पड़ता है हमारे पास, जो मतलब जो स्रोत है वो इतना ही है कि उसके अलग से कुछ कि अगर बन गए तो वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेंगे, जैसे इनके लिए है ना, इनकी नियम है, भिक्षु के लिए, संघ के लिए, है ना, उपोषित उपोषित हो रहा है, पवारना हो रहा है, तो उनका क्या रहेगा, ऐसा हमें दिखाई नहीं पड़ता है। हालांकि बौद्ध देशों में जाएंगे तो बौद्ध देशों में एक संस्कृति वहाँ पे है, दिखलाई पड़ता है हमें। लेकिन किताबों में मतलब वहाँ शुरू शुरू में ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। तो बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि उसकी एक अलग से दीक्षा नहीं होती थी उपासकों की। इसकी वजह से भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो गया, और ये सब कारण को देखते हुए उन्होंने फिर जब 56 में बौद्ध धर्म अपनाया, तो इसीलिए उन्होंने अलग से मतलब उस पंचशील और 30 रन के अतिरिक्त 22 शील की जो व्यवस्था की।
तो ये यहाँ पे बाबा साहब ने कहा हुआ है कि वो मतलब उससे दूसरे धर्म में जाने की एक गुंजाइश होती थी कि अभी आप मतलब हमारे शरण में आ गए फिर दूसरे शरण के शरण में जरे चले जाएंगे, तो उस तरह से मतलब आइडेंटिटी नहीं बनेगी। ये यहाँ पे एक भिक्षु और गृहस्थ के क्रम में एक बात महत्वपूर्ण लगी जो मैंने यहाँ पे साथ शेयर किया। दूसरा जो है उसमें कि परस्पर प्रभाव है कि उपासकों ने भी उपासक और भिक्षु, तो आप क्या देखेंगे कि आमतौर पे मतलब जो आप त्रिपिटक देखेंगे तो उसमें भिक्षु को ज्यादा मतलब अगर आप साहित्य को पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि जो संबोधन जो है ना, वो भिक्षुओं को लेकर के कि भाई अगर बाबा अगर बुद्ध अगर प्रवचन अगर बुद्ध को उपदेश कर रहे हैं आज अष्टांगिक मार्ग, तो वहां पे आपको भिक्षुओं को संबोधन कर रहे हैं। या फिर पारमिता का उपदेश कर रहे हैं तो भिक्षुओं का संबोधन कर रहे हैं। पंचशील का अगर उपदेश कर रहे हैं तो भिक्षुओं को कर रहे हैं या भिक्षुनियों को कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी दिखाई पड़ता है कि बहुत जगह पे उपासकों को भी किया हुआ है, लेकिन बहुत ही संख्या कम है। तो इस पे एक सवाल है कि क्या मतलब बुद्ध जो है वो हमेशा भिक्षु को ही करते थे, भिक्षु नहीं करते थे, उपासकों के पास पाँव को कम करते थे ऐसा? तो इसके ऊपर बाबा साहब ने बहुत ही मतलब एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है उनका कि ऐसा है नहीं। आप उनका कहना है कि अगर आप देखोगे कि जो भिक्षु जो बन गया, जो गृह त्याग कर दिया है ना, तो उसको तो आजीविका की भी कोई जरूरत नहीं है। तो सम्यक आजीविका की अगर बात हो रही है आज अष्टांगिक मार्ग में, तो वो उपासकों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब भिक्षुओं के लिए नहीं है। तो इस क्रम में बाबा साहब का कहना ये है कि मतलब भले वहां पे भिक्षु शब्द मतलब उपासक शब्द नहीं है ऐड, लेकिन उसको आप उसको उपासक भी समझो, और ये जो भी उपदेश है वो दोनों के लिए है, इस तरह से वो मतलब बताना चाह रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि जैसे आमतौर पे जो संकल्पना है कि भिक्षु जो है वो गृह त्याग करने वाले एक वर्ग हैं और कमिटेड वर्ग है, और वो धम्म का जानकार है। वो उपासक को धम्म देशना करते हैं, तो उनका जो स्थान है वो ऊपर है ना। लेकिन इसके साथ साथ बाबा साहब बता रहे हैं कि बहुत बार भिक्षुओं को देख करके, उनका व्यवहार को देख करके उनकी उन्होंने शिकायतें की बुद्ध से, और इसलिए बहुत सारे ऐसे नियम और उपनियम बने। तो मतलब आप देखेंगे, और इसका बहुत सारा उदाहरण है, मतलब विशाखा की कहानी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। और बता रहे हैं कि जो भी नियम बने वो उपासकों के द्वारा बताया गया कि हाँ भिक्षु लोग ऐसे कर रहे हैं तो फिर से नियम बन गए, यानी कि परस्पर प्रभाव है, मतलब कि भिक्षु का प्रभाव उपासक पे है और उपासक का भी प्रभाव जो है वो भिक्षु पे इस रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर तीसरा है भिक्षु का धर्म और उपासक का धर्म। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि बौद्ध धर्म, अ, यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है बाबा साहब का कि रिलीजन, कि लोग बोलते हैं कि बौद्ध धर्म एक रिलीजन नहीं है ऐसा, है ना। लेकिन रिलीजन चूंकि हम लोग शुरू में उसको पढ़ चुके हैं कि बुद्धिज्म इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड धम्म। तो उसमें बाबा साहब बोल रहे हैं कि रिलीजन नहीं है तो उनको रिलीजन की परिभाषा को बदलना चाहिए। अगर कोई रीजन अगर है तो वो बुद्ध का धम्म ही रिलीजन है, लेकिन रीजन का मतलब ये नहीं है कि गॉड में विश्वास और इस तरह का अंधविश्वासों में विश्वास। तो इसको यहाँ पे बाबा साहब ने एक कहा हुआ है, जो पहले भी चैप्टर में कहा था लेकिन यहाँ पे कहा है, बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये है कि कि बुद्ध के उपदेश जो है वो दोनों के लिए, जैसा मैंने आपको कहा, ये बात मैंने बताया आपको। और उसके बाद फिर भिक्षु का धर्म उपासक का धर्म हो गया। और फिर लास्ट का जो है, मैं अभी 2 मिनट में और लूंगा, गृहस्थ के जीवन नियम। और फिर बाद में जो पांचवा भाग है उसमें आप देखेंगे कि बाबा साहब ने पूरा अध्ययन करके, और जो विनय जो है गृहस्थों के लिए, जो विनय है जैसे विनय पीटक है तो उसमें केवल भिक्षु और भिक्षुनियों के नियम दिए हुए, लेकिन जगह जगह पे बुद्ध ने बहुत सारे लोगों के लिए नियम बताए हुए हैं कि आप कैसे अपना अच्छा जीवन जी सकते हो, व्यापारिक कैसा अच्छा अच्छे ढंग से व्यापार कर सकता है, किसान कैसे अच्छे ढंग से खेती कर सकता है। तो सबके, तो उन्होंने सबका एक संकलन किया है कि धनियों के लिए, जो धनी व्यक्ति है उनके लिए विनय क्या होगा, ये आप पढ़ लें। शील है, उसके बाद उदारता है, प्रज्ञा है। गृहस्थ के लिए जीवन क्या होगा, और गृहस्थ के लिए जो जीवन है वो आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, सिगालोवाद सूत्र, तो उसी का यहाँ पे संकलन है। और बाद में बाबा साहब के अतिरिक्त आप देखेंगे कि अनागारिक धर्मपाल जैसे लोग भी मतलब
गृह विनय करके जो है वो उन्होंने किताब लिखी हुई है, और श्रीलंका में उपासकों के नियम से संबंधित एक किताब आई है। तो इसलिए आधुनिक काल में बहुत जरूरी हो गया कि जो उपासक वर्ग है वो भी विनय का पालन करे, नियम का पालन करे, न तभी उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाएगा। तो बाबा साहब ने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझाया हुआ है कि क्या क्या ऐसे नियम है पूरा। और इसी तरह में बालकों के लिए जीवन नियम क्या है, जो स्टूडेंट हैं छोटे बच्चे उनके लिए नियम क्या है, शिष्य के लिए नियम क्या है, डिसाइपल्स के लिए नियम क्या है, पति पत्नी के लिए नियम क्या है, विनय क्या है, और मालिक और नौकर के लिए जीवन नियम क्या है। ये सब मतलब उस समय कितना बाबा साहब ने देखा होगा और उसको ढूंढ के निकाला होगा, है ना। बहुत ही मुश्किल काम रहा होगा, मतलब उसको उन्होंने ढूंढ करके निकाला होगा। उसके बाद फिर लड़कियों के लिए जीवन नियम क्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो छठ लास्ट का जो पार्ट है, वो बाबा साहब का जो श्रेय है ये है कि वो गृहस्थों के लिए, उपासकों के लिए नियम की चर्चा कर रहे हैं, विनय की चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बाबा साहब ने संघ के चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है। और उतना बड़ा जो संघ की जो स्टोरी, जैसे मैंने कहा कि संघ जो विनय पिटक जो है वो 5 भागों में विभक्त है, 5 या 7 भी कह लेंगे, 5 है ना। तो उसको जो एक संक्षेप में यहाँ पे रखा हुआ है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी आप लोगों से अनुरोध यही है कि आप लोग इसको अब पढ़ें। और ये जो किताब है, मतलब अभी हाल ही में जो है पाली भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अधिक से अधिक पाली का पठन पाठन करें। तो जहाँ भी आपके आसपास में यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे पाली विषय में आप अध्ययन करने के लिए एडमिशन ले लें। और पाली के अध्ययन के इसके साथ साथ मतलब जो पाली और बौद्ध धर्म का जो एप्लीकेशन है अभी मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में, तो उसके संबंधित भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट में पुणे यूनिवर्सिटी में सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ में जो है अम्बेडकर एंड बुद्धिज्म करके कोर्स है, सोशली इंगेज बुद्धिज्म करके कोर्स है। तो आप लोगों से ही अनुरोध है कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें पाली का अध्ययन करें, बौद्ध अध्ययन करें, मतलब बुद्धिस्ट स्टडीज का अध्ययन करें, धम्मा का अध्ययन करें। और तभी हम बाबा साहब के बुद्ध एंड धम्मा को ठीक से समझ सकेंगे। और एक बहुत बड़ा एक कार्य होगा जो बाबा साहब चाहते थे, वो हम उसको हम कर पाएंगे। तो आप सभी को धन्यवाद और साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।